जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि घर में माता शमशान काली को कैसे भोग देना चाहिए। क्या पान का भोग माता शमशान काली को घर में दिया जा सकता है? इसी के संबंध में आज का ये टॉपिक है। टॉपिक को एंड तक देखना, बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो आपके काम में आ सकती है, ठीक है। और सेकंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी दूसरे को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, पूरी बर्थ डिटेल सेंड कीजिए। शुल्क है, इसमें शुल्क लगेगा, ठीक है। तो आप अपनी बर्थ डिटेल भेजकर अपनी पूरी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में। क्या महादशा है, अगर साढ़े साती है या अष्टम ढैया है, कंटक ढैया है, या आप मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके जीवन में तरक्की रुक गई है, बाधाएं बढ़ गई हैं, हैप्पीनेस नहीं है, तो आप इन सब समस्याओं का समाधान कुंडली के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुंडली नहीं दिखाना चाहते, आप फेस रीडिंग करवा कर भी अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। अगर आप पूछा लेना चाहते हैं तो पूछा भी दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैं शमशान काली की घर में भेंट कैसे दे सकता हूँ। शमशान काली को अगर पान का भोग देना है तो क्या घर में माता काली को पान का भोग दिया जा सकता है? तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, शमशान काली जो महामाई है, शमशान काली, इनका जो वास होता है वो शमशान में होता है। माता काली के अंदर बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं जो माता शमशान काली के सानिध्य में होती हैं। और जहाँ माँ जाती है, बच्चे भी वहीं जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ माता काली जाती हैं, शमशान काली माता जहाँ जाती हैं, वहाँ उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं, क्योंकि वो माँ महामाई के बच्चे हैं। तो जहाँ माँ जाएगी, बच्चे तो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप घर में माँ शमशान काली की पूजा करते हो तो ये भी गलत है। घर में आप ममता में स्वरूप में भगवती की आराधना कर सकते हैं। माता काली की छोटी सी प्रतिमा या उनका चित्र घर में स्थापित करके आप माता काली की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शमशान काली के रूप में नहीं। माता काली के 4 रूप बताए गए हैं। आप घर में माता काली के सौम्य रूप का आप साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं माता काली के सौम्य स्वरूप का, ठीक है। जिसमें भगवान भोलेनाथ माता काली के पैर के नीचे शवासन में लेटे हुए हैं, ठीक है। उसमें आप उन प्रतिमा की, उन चित्र की आप पूजा आराधना कर सकते हैं, ठीक है। भोग प्रसाद उनको दे सकते हैं, लेकिन आप शमशान काली की पूजा आराधना जो है वो घर में नहीं कर सकते। शमशान काली की जो पूजा आराधना होती है वो केवल शमशान में ही होती है, क्योंकि शमशान काली के साथ बहुत सी ऐसी शक्तियाँ भी चलती हैं जो घर में आने के योग्य नहीं होती हैं। आप अगर पूजा पाठ करते हो तो हो सकता है कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो और वो नेगेटिव एनर्जी आप पर उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े, लेकिन आपके घर के बाकी सदस्य भी होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि बच्चे हैं, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, महिलाएं हैं, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ओरा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो चीज़ें उन पर कोई भी प्रतिकूल प्रक्रिया दिखा सकती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शमशान काली का जो भोग है वो हमेशा शमशान में ही देना चाहिए। शमशान में आप दे सकते हैं, आप जंगल में दे सकते हैं, ठीक है, सुनसान जगह पर दे सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो चौक चौराहों में या मैदान में या खेतों में, ऐसी जगहों में
शमशान काली का भोग देते हैं। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि आप जब शमशान काली का भोग चौक चौराहे में रखते हैं, किसी का पैर उस पर लग जाए तो उसका अनिष्ट हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परहेज़ रखना चाहिए कि आप चौक चौराहे में शमशान काली का भोग ना दें, क्योंकि आप अपना काम सँवारने के चक्कर में किसी दूसरे का अगर बुरा गलती से भी कर देते हैं तो बुरा ही है, उसका दंड तो फिर कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। इसलिए आपने जब भी शमशान काली का भोग देना है तो 100% आपको कोशिश यही करनी है कि आप शमशान में ही शमशान काली का भोग दें। ठीक है। सेकंड, अगर शमशान आपके नज़दीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप जंगल में भी जा सकते हैं, जंगलों में भी आप भोग दे सकते हैं। कई लोग शमशान में जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना? तो उनके घर के बहुत नज़दीक होता है शमशान, तो लोक लाज की वजह से भी वो शमशान में जाकर भोग नहीं दे पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ये शमशान में जाकर क्या करता है। बहुत से कारण होते हैं, व्यक्ति नहीं जा सकता शमशान। तो ऐसे में आप जंगलों में जा सकते हैं। जंगल में जाकर आप जब शमशान काली का भोग देते हैं तो वो भगवती स्वीकार कर लेती है। लेकिन अगर आप घर में माता शमशान काली को भोग देते हैं तो वो माँ स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि आप केवल माता शमशान काली को आवाहन कर रहे हैं, तो उनके साथ तो उनके जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। ठीक है। जो भी उनकी योगनियाँ हैं, यक्षिणी मारनी जो भी होती हैं, सब की सब वो आती ही आती हैं। तो फिर अगर आप केवल माता शमशान काली का ही आवाहन कर रहे हैं, तो ऐसे में शमशान काली कभी भी नहीं जाती हैं, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों के बिना नहीं जाती। लेकिन जब आप क्योंकि आपने घर में बहुत से बंधन लगाए होते हैं, जो शमशान काली की पूजा अर्चना करते हैं, वो अपने घर में कील देते हैं अपने घर को, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश ना करे। ऐसे में जब आप माता शमशान काली को भोग देते हैं तो उनकी जो बाकी शक्तियाँ हैं, है ना? भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, डाकनी, शाकनी, ये सब घर के अंदर एंटर नहीं हो पाती हैं। ठीक है? तो ऐसे में जब आप शमशान में जाकर या आप जंगल में जाकर भगवती को, माता शमशान काली को भोग देते हैं, तब उनकी ये जो सारी शक्तियाँ हैं वो भी वहाँ पर बिना किसी रुकावट के आ जाती हैं और उस भोग को स्वीकार कर लेती हैं। ठीक है? तब माता काली भी उस भोग को स्वीकार करती हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों के बिना कभी भी कुछ भी नहीं खाती हैं। ठीक है? तो आप घर में माता शमशान काली को भोग देने से परहेज़ करें, क्योंकि घर में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है। ठीक है? अगर आप शमशान काली की पूजा करते हैं तो आपको शमशान में ही करनी चाहिए और उनका भोग भी शमशान में ही देना चाहिए। घर में शमशान काली का भोग नहीं देना चाहिए। घर में आप भगवती काली के सौम्य स्वरूप का पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए और उनके सौम्य स्वरूप की ही आप भोग लगा सकते हैं। जैसे आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पेड़े का भोग लगा सकते हैं, पान का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं। आप पानी में शक्कर घोल के या गुड़ घोल कर उसका भी भोग आप घर में लगा सकते हैं। ठीक है? अंगियारी पर अगर आप भोग दे रहे हैं माता काली को, ठीक है, तो आप लौंग और पतासे का भोग लगा सकते हैं। ठीक है? आप देसी घी का भोग लगा सकते हैं, आप मिश्री का, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। लेकिन आप शमशान काली का भोग घर में नहीं दे सकते हैं। आप माता काली के सौम्य स्वरूप का भोग घर में अच्छे से दे सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका समाधान मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।